हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की कहानी। आपके वर्तमान के हालात क्या चल रहे हैं, उसको लेकर क्या गाइडेंस है या क्या अच्छा इन दिनों में होगा, और फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है, कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी, इन सबको लेकर आज की रीडिंग रहने वाली है कि आपका जीवन की कहानी आपके बारे में क्या बयां करती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की कहानी आपके वर्तमान के बारे में और आपके फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में क्या बात करती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये आपके वर्तमान के हालातों के बारे में है, अभी की करंट की सिचुएशन के बारे में है कि क्या चल रहा है, किस बात को लेकर आपको ध्यान रखना है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, या क्या कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ओके, ओके। तो पहले मैं यहाँ तक में एक बात कहूँगा, एक चीज़ समझ में आ रही है कि अभी इन दिनों में वर्तमान की सिचुएशन के बारे में क्या है कि कोई चीज़ें खुलकर आपके सामने आई है गाइस। कुछ झूठ हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपका दिल दुखाए, आपके दिल पर ट्रिगर करे, आपको परेशान करे, कुछ ऐसी बात उठकर सामने आई है गाइस, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मामला क्रिएट हुआ है। ये घर परिवार को लेकर हो सकता है, मैरिज को लेकर हो सकता है, किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है गाइस, या इसके अलावा भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, ये उसको लेकर एक बार कहते हैं ना पीक पॉइंट पर कोई बात चल रही है, जहाँ पर आर या पार वाली बात है गाइस, कि या तो मामला सुधरेगा और या बिगड़ेगा तो पूरी तरीके से बिगड़ेगा। कुछ ऐसा स्थितियाँ क्रिएट हो गई है, मतलब बहुत बुरे लेवल पर है गाइस। और ये यकायक कहते हैं ना कि समय ने आपके सामने ला कर रखी है। और इससे पहले डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि आपको 5 की एनर्जी दिखी है, 5 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे और अचानक आपकी लाइफ में ये बुरी स्थितियाँ क्रिएट हुई है गाइस। या हो सकता है कि आपको 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी और ये परिस्थिति आपकी लाइफ में क्रिएट हुई। अभी के हाल क्या है कि अभी आपके साथ ऐसा है कि किसी का झूठ सुन सुन कर ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। अभी आपको ना किसी को लेकर इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि ये बंदा हमेशा झूठ ही बोलता है, या इन्होंने हमेशा अभी तक में झूठ ही बोला है। कोई भी हो सकते हैं गाइस, है ना, कोई और इंसान भी हो सकता है कि साझेदारी में आपने किसी के साथ काम किया है और उनको लेकर एक बार क्लैरिटी आपके सामने आई है। यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी इंसान ने किसी पर अंधा विश्वास किया और वो अंधा विश्वास टूटा हुआ अभी बहुत बुरी तरीके से लग रहा है, और आपको पता है कि इस चीज़ की रिकवरी कैसे हो सकती है। सिचुएशन क्या है कि आपने किसी बंदे पर 100% बिलीव किया, झूठ पर भी बिलीव करा, लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर आ गई कि अब एक बार पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको मिल गई, और अब आपको ये फील हो रहा है कि अब आप किसी इंसान पर 1% भी बिलीव नहीं कर सकते, कभी भी बिलीव नहीं कर सकते। अगर कोई सच भी कहे तो आप उसे झूठ ही मानोगे। यहाँ तक में किसी इंसान के दिमाग में कहते हैं ना कि बात का सेट हो जाना। बट एक बात है कि ये झूठ, ये धोखा जिस तरीके से आपके सामने आया ना गाइस, आपने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हिम्मत रखी है। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आया है, आपने झगड़े बहुत ज्यादा देखे इसी बात को लेकर। मतलब जब तक कोई झूठ छुपा हुआ था, जब तक आप चले जा रहे थे ना, तब तक सब कुछ ठीक था। और जैसे ही आपको भनक लग गई और आपने विरोध किया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है किसी इंसान का खुद के लिए स्टैंड लेना, और वो चीज लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही कि अपने लिए स्टैंड क्यों ले रहे हो, क्यों ना ले, क्यों ना ले, है ना। अभी आपका हाल यही है कि अभी आप यही चाहते हो मालिक, किसी भी प्रकार से ना मेरे दिल को हील करने की कोशिश करो।
अभी आपके अंदर जज्बात भी ऐसा नहीं गाइस कि एक ही बारी में सारे जज्बात खत्म हो जाते हैं, फीलिंग्स खत्म हो जाती है। आपके पास आप में जज्बात है लेकिन आप उनको छुपा कर रख रहे हो। अभी हो सकता है कोई आपको बहुत बुरा कह रहा है, बहुत गलत शब्दों के इस्तेमाल आपके लिए किए जाते हैं, हो सकता है आप पर काफ़ी सारी बातों के झूठे ब्लेम भी लग रहे हैं गाइस, आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चुपचाप सहन करते जा रहे हो। आप कुछ नहीं बोल, आप देखते जा रहे हो कि कोई इंसान कब तक कितना किस स्तर पर झूठ बोलेगा, हिम्मत रखकर, है ना। लेकिन एक और चीज़ साथ साथ में चल रही है गाइस, कि जितना कोई इंसान आपके सामने ये जताने की कोशिश कर रहा है ना कि आपका डर नहीं है या आपका खौफ नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, उतना किसी इंसान को आपकी एनर्जी से डर भी है गाइस, बाकायदा है। क्योंकि इंसान तभी शो करता है, वरना शो करने की क्या आवश्यकता है ना। तभी शो करता है जब उन्हें किसी बात का सफाई देने की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरीके की सफाई है कि कोई आपसे ये जताने की कोशिश में आपका डर नहीं है, लेकिन डर है ना। किसी न किसी बात को लेकर आपसे डर है गाइस। अभी इन दिनों में झगड़े बहुत देखे हैं और इस स्तर पर झगड़े देखे हैं कि बाहर तक में बातें गई है। लोगों ने आपकी लाइफ के झगड़े देखे हैं गाइस, ऐसा प्रतीत होता है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आओ। अभी गाइडेंस क्या अभी आपके लिए कि अगर इस समय को बदलना चाहते हो ना, और अगर मान लो किसी का झूठ सामने आ गया है, शांत हो जाओ, अभी कुछ मत कहना। ये समय आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि इस स्थिति में आपका शांत होना। ये मैंने क्यों कहा है गाइस, ये अत्याचार सहन करने के लिए नहीं कहा है, इस अत्याचार से बाहर आने के लिए कहा है और किसी को उनकी गलती का एहसास करवाने के लिए कहा है। जहाँ आपको पता है ना कि किसी बंदे की गलती है लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं और उसी बहसबाजी पर अड़े हुए हैं, वहाँ पर आपके शब्द काम में नहीं आने वाले हैं गाइस, वहाँ पर आपकी एनर्जी काम में नहीं आने वाली है। क्योंकि गलतफहमी नहीं है ना, यहाँ पर झूठ की बात हो रही है और झूठ को आपके द्वारा किसी भी प्रकार से अगर समझाने की भी कोशिश करोगे वो बातें सफल नहीं होगी गाइस। वहाँ पर सिर्फ आपकी एनर्जी का, आपके समय का दुरुपयोग होना है। तो कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो। अपने आप समय जो है ना इनकी कर्म को इनको रिटर्न में देगा और बातें समझ में आएगी। अभी आपके लिए यही कहा जा रहा है कि ये रीडिंग अगर अभी तक मैं आपके साथ मैच करी है और आप चाहते हो कि आगे आपके साथ आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े ना हो, या अगर व्यवसाय में भी है, साझेदारी में भी कोई काम कर रहे हो, वहाँ पर भी जो अभी तक में रीडिंग आई है ना, वो वहाँ पर भी कनेक्ट करेगी, उनके लोगों के थॉट से कनेक्ट करेगी कि ऐसा बिहेवियर उनका आपके साथ चल रहा है। तो वहाँ पर भी शांत रहने की कोशिश करना। जहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता होती है वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना, लेकिन उनके व्यवहार को भांपने की कोशिश करो ताकि ये लोग वापस से आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश ना करें, फिर से आपको छलने की कोशिश ना करें। और झगड़ों को रोकने के लिए कहा जा रहा है गाइस, है ना, कि अपनी समझदारी दिखाना, कि जहाँ पर लगता है ना कि रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर रिप्लाई मत देना, ठीक है। और अगर अभी इन दिनों में आप कुछ कर सकते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने की कोशिश करना गाइस। अगर लगता है कि इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं तो सीधे हाथ में ना चांदी की रिंग पहन लो आप यहाँ पर अंगूठे में, ठीक है। उससे आपके इमोशंस काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे, बहकावे में नहीं आओगे गाइस। या कोई इंसान आपके साथ गलत करने के बाद में भी आपको भटकाने की कोशिश करता है ना, तो आप भटकाव में नहीं आओगे। या तो चांदी की रिंग पहन लो अंगूठे में, सीधे हाथ के अंगूठे में, या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ आप 40 दिन तक कंटिन्यू चढ़ाओ, फिर आपको फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा गाइस। लेकिन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में तो आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है गाइस। ये अभी आपके लिए समय की मांग है कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे पाएगा, आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, आपका नज़रिया बदले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आओ। अब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी का मतलब क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना गाइस। अगर आप लाइफ की स्थितियों को बदलना चाहते हो तो थोड़े आपको अपने इमोशंस पर काबू रखने पड़ेंगे। जहाँ एक ही बार में गुस्सा फूट कर सामने से आ जाता है ना, वहाँ पर थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी गाइस आपको। क्योंकि प्रैक्टिकल होने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है आपके मन में जो किसी के लिए भाव हो ना वो सामने से प्रस्तुत करो आप, ताकि किसी इंसान को सोच विचार का मौका मिल जाए। ऐसा नहीं करना है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फिर से आपको धोखे का सामना ना करना पड़े, कुछ मामलों को लेकर रिकवरी चाहते हो, मान लो बाय चांस
ये चीज़ें क्रिएट हो गई है, ये समय के आधार पर क्रिएट हो गई है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों में रिकवरी होनी ज़रूरी है आपके लिए, हो भी सकती है, तो वहाँ पर आपका थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना ये समस्या का समाधान बन जाएगा गाइस, जो और परिस्थितियों को बिगाड़ेगा नहीं, ठीक कर देगा। और कहीं न कहीं आपको पता है आपका इमोशनल होना परिस्थिति को बिगाड़ने का काम करता है। अभी इस समय में क्या सोच रहे हो कि समय भाग्य साथ नहीं दे रहा? समय भाग्य साथ देगा। इन्हीं दिनों में कुछ आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे गाइस, या आपको इन दिनों में कुछ ऐसे सोर्स मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, आपका ध्यान इस सिचुएशन से हटाने में मदद करे गाइस, आपको पावर में लेकर आने में मदद करे। यानी किसी प्रकार की मदद डिवाइन की तरफ से आपका भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है। कहा ना कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कोई विवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो ना, आप ध्यान ही मत रखना वहाँ पर। आप ध्यान रखना अपनी एनर्जी पर, अपनी अबंडेंस पर, अपनी सक्सेस पर गाइस, है ना। थोड़ा साहस रखो कि ये देखो विक्ट्री, समय आपको इन चीज़ों पर विक्ट्री दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। पैसों को लेकर परेशान किया है किसी ने, कहा ना यहाँ पर साझेदारी वाला व्यापार का भी लग रहा है कि साझेदारी में व्यापार किया और वहां पर ही छल कपट देखने को मिला है आपको। सॉल्यूशन है गाइस, है ना। अगर मामला कोर्ट तक चला गया है, कोई मामला ऐसा है, चाहे परिवार को लेकर भी है, संपत्ति को लेकर भी, अगर मामला कोर्ट तक चला गया ना, मानकर चलो, मुझे पता है आपके आपके कितने पैसे लगे हैं, कितना खर्चा आपका हुआ है, और अभी तक में कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसमें विक्ट्री है आपके। निश्चिंत होकर रहो, सच में उसमें विक्ट्री है आपके। द हेरोफेंट, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ये लो, देखो यहाँ पर एक बात क्या लग रही है कि आपने किसी समस्या के समाधान के लिए, जहाँ पर आप अटके हुए हो ना, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, उसको लेकर उस समस्या के समाधान करने के लिए आपने किसी से विचार परामर्श भी लेने की कोशिश की, सलाह लेने की कोशिश की है। मतलब फिर से कहते हैं ना कि इन मामलों को लेकर रिकवरी तो आपका दिल भी चाहता है गाइस, कहाँ कहीं कहीं पर आपका जी अटका हुआ, आपका मन अटका हुआ है। एक बार होता है ना कि कोई इंसान ये सोचना चाहे कि काश ये सपना हो, काश ये हकीकत ना हो सकता है कि ये वर्ड्स आपके रहे होंगे। जो परेशानियां या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में यकायक क्रिएट हुई ना, उसको लेकर यही मन में चला आपके कि काश ये सपना हो, और एकदम आप अचानक नींद से जागो और आपको पता चले कि ये सपना था। मतलब इस तरीके के हाल चल रहे हैं, मतलब भाव इस तरीके के गाइस। और आपने किसी से इसके बारे में राय लेने की कोशिश करी कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, बट आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है गाइस। अभी तक मैं कह सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है, और आपके दिमाग में यही थॉट चल रहा है क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी या नहीं, या मेरी ये लाइफ में वापस से चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होगी। आपकी लाइफ में दो मुद्दों को लेकर अभी परेशानी बहुत, कहते हैं ना, पीक पर चल रही है गाइस। और ये है, परिवार में भी है, चाहे मैरिज का कह लो उसमें भी है, और आपकी फिनेंशियल मैटर में भी है। मतलब सोच विचार करने के लिए आपके पास ऑप्शंस खूब सारे हैं गाइस, ओवर थिंकिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन खूब सारे हैं कि आप किस किस पर विचार करो। क्योंकि नींद ऐसे किसी इंसान की उड़ी हुई नहीं है कि कोई एक मसले को सुलझाने की कोशिश करे। अभी प्रायोरिटी के आधार पर सारे मसले हैं। फिनेंशियल मैटर को भी देखना, वहाँ पर भी विरोधों का सामना करना, परिवार में भी हो सकता है कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अकेलापन किसी इंसान का पूरी तरीके से अभी स्थिति आपको कॉर्नर कर रही है, पता है। यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि आपको स्थिति अभी कॉर्नर कर रही है, और ये कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना बड़ी खतरनाक वाली है गाइस, जो भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न करती है, जो नेगेटिव थॉट उत्पन्न करती है, जो किसी सॉल्यूशन पर पहुंचने नहीं देती है। अभी के हाल लगभग यही चल रहे हैं। अभी आपको कोई समझने को तैयार नहीं है, और आप परिस्थितियों को समझने को तैयार नहीं हो, और परिस्थितियां बनी हुई भी कुछ इस तरीके की है गाइस कि कोई इंसान कब तक एक एक कहते हैं ना स्ट्रगल करता रहे। आप अपने स्ट्रगल से परेशान हो
कि कभी तो लाइफ में अच्छा हो, कभी तो थोड़ा कभी दिन उगे कि जहाँ पर ऐसा फील हो कि आज इतनी परेशानी नहीं है। मतलब ये भी है किसी के साथ कि उठते ही सबसे पहले थॉट यही आता है कि आज क्या नया होगा लाइफ में। मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, वो डर के साथ उनका जगना, यही चीज़ें चल रही है। इतनी सारी गंभीरता आपकी लाइफ में चल रही है। मतलब अभी हाल फिलहाल में कह सकते हैं गाइस, क्योंकि ये 2 कार्ड लास्ट में आने का मतलब यही है कि उम्मीद के भरोसे बैठे हो, मिरेकल के भरोसे बैठे हो, भाग्य के भरोसे, मालिक के भरोसे बैठे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी और भाग्यवादी बनकर बैठ गए ना। मैं ये कह रही हूँ कि आपने संघर्ष खूब किए हैं, लेकिन साथ में कहता ना कि थक हार कर कोई इंसान की नजरें एक ही बात पर जाकर रुकेगा, जो करना होगा वो मालिक करेंगे। अब नहीं पता, और यही रीज़न है गाइस कि अभी इन दिनों में आपका ध्यान इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जा रहा होगा। मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ, मेरे भाग्य में अच्छा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, प्रॉब्लम का ख़त्म होना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अभी हो सकता है कुंडली दिखाना, कुंडली नहीं दिखाने तो ग्रहों की गोचर की स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे ग्रहों की स्थितियाँ बन रही है तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इन चीज़ों के बारे में देखना, टैरो रीडिंग देखना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक कोई इंसान हील होने की कोशिश कर रहा है, एक कैद से, घुटन भरी कैद से बाहर आने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा मुझे अच्छा सुनने को मिल जाए मेरे लिए, है ना, और वो चीज़ें साकार हो जाए तो मुझे एक उम्मीद बैठ जाएगी कि मालिक मेरी लाइफ में अच्छा करेंगे। वो घबराहट गाइस कि किसी को ऐसा आभास है कि मालिक किसी भी प्रकार से आकर मेरा हाथ थाम ले, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दे। और कुछ कुछ तो ऐसी स्थिति में है कि उस स्थिति में रहना ही नहीं चाहते। यहाँ तक किसी इंसान का कहता है ना कि सर का हाल, माथे का हाल ऐसा हो रखा है। तभी की सिचुएशन आपके बारे में यही कह रही है कि आप उम्मीद लगा कर बैठो, आप सपने संजो रहे हो मेरी लाइफ में भी कोई खुशी आएगी, मेरी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, कोई सेलिब्रेशन आए। मतलब ऐसी चीज़ें अभी विचार आपके अंदर चल रहे हैं और पुरानी गलतियों को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पर आपसे क्या गलतियाँ हुई है। इन चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो गाइस। कुछ पुराने मोमेंट्स आपको याद आ रहे हैं जो पास्ट में आपने अपनों के साथ बिताए होंगे या लाइफ में आपके कभी कुछ अच्छे रहे होंगे, तो वो पल कहीं ना कहीं घूम घाम कर याद आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग भी है, कुछ मोमेंट भी है, कुछ कलह कलेश भी आपने देख रखे हैं इन दिनों में, बुरे शब्द सुन रखे हैं। कहीं ना कहीं अभी आपके हार्ट ब्रोकन वाली स्थिति है गाइस, और जिसे हील करने का समय भी आपको कह रहा है और उसके लिए ऑप्शंस भी आपके पास हैं गाइस, आ रहे हैं। और जैसा कहा ना कि आपका ध्यान अपने आप उन चीज़ों की तरफ जा रहा है कि मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा हुआ है या नहीं है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको हील करने की कोशिश कर रही है गाइस, एक उम्मीद जगाने की कोशिश कर रही है। और मालिक भी यही कह रहे हैं कि एक उम्मीद को बनाए रखना, अच्छा होगा आपकी लाइफ में, है ना, आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा होगा। आपको नंबर 13 इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो डेफिनेटली दिखेंगे गाइस। और आपको डर भी लगता होगा कि ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना गाइस, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छे होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बात कहूँ, अभी वर्तमान के हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आपको यही कहा जा रहा है कि मालिक पर बिलीव रखना। और साथ में एक और चीज़ है गाइस कि इन्हीं दिनों में आपका भाग्य, अब मैं ये फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर की प्रिडिक्शन हम बाद में करेंगे, पहले मैं यही बता रही हूँ कि आपकी करंट की सिचुएशन में आपके पास बहुत बढ़िया ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। भले ही कैसी भी स्थितियां चल रही है आपकी लाइफ में, भले कितने भी स्ट्रगल हो, लेकिन आपकी गुरु की कृपा से, जिनको भी आप गुरु मानते हो ना, आपकी गुरु की कृपा इतनी अच्छी हो रही है कि आपके भाग्य ने आपका साथ दिया है कि आपके लिए कुछ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है गाइस, जो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में मदद करेगी। आपका भाग्य कुछ मौके लेकर आ रहा है, आपका भाग्य कोई खुशी को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपका भाग्य एक नई शुरुआत की तरफ इंगित कर रहा है, और ये इन्हीं दिनों में होगा। और जो गाइडेंस आई है ना, उसका ख्याल रखना गाइस। तो ये मैं ये नहीं कह सकती कि इन दिनों में या करंट के सिचुएशन में आपको सिर्फ तकलीफें ही मिलेगी या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तकलीफें भी खत्म होने की तरफ जा रही है गाइस, सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, गुरु कृपा भी बन रही है और भाग्य का साथ भी मिल रहा है। ये अभी से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन देखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सुधार की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको लेकर
कुछ अच्छे बदलाव और आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर कुछ अच्छे चेंजेस आपका भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है, जिससे आपको वो संपूर्ण खुशी मिलेगा जिसके लिए आप तरसते हो या तरसे हो, है ना जी। अब हम फ्यूचर के बारे में देखने की कोशिश करें कि फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है या किन बातों को लेकर आपको सतर्क रहना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना जी। आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन आपके बारे में क्या बताती है, आपकी लाइफ के बारे में क्या बताती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जजमेंट आपके लिए आ रहा है गाइस। कार्ड्स हाथ में लेते ही मुझे ये फील हुआ है नाइट ऑफ कप्स गाइस, ऑफर आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो भी ऑफर अभी करंट की सिचुएशन के बारे में बताया ना गाइस, उसको समझने की कोशिश करना, ये उसी को लेकर आगे की तरफ बात कही जा रही है कि जो अभी वर्तमान में आपके पास जो ऑफर आएगा ना, उसका आपके भाग्य पर, आपके भविष्य पर, उसका आपके भविष्य पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा गाइस। यही ऑफर आगे चलकर आपको स्टेबिलिटी देगा, यही ऑफर आगे चलकर आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। तो अभी इन दिनों में कहा ना कि अभी का समय, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं गाइस, लेकिन इसमें करंट की सिचुएशन के बारे में बात कही जा रही है, उसको प्लीज़ अच्छे से समझना कि अभी के समय में अगर कोई ऑफर आता है, कुछ काम, एक नया काम आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये आपको स्टेबिलिटी देकर जाएगा गाइस, ये आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। तो खुद पर ट्रस्ट रखना, यहाँ पर आपका ट्रस्ट, आपका आत्मविश्वास आपको मदद करेगा और ऐसी कोई खाई आपके लिए उत्पन्न नहीं करेगा कि जिससे आप पार ना पा जाओ, या ऐसी कोई विपदा आपकी लाइफ में नहीं आने देगा। ये ऑफर, ये है फिनेंशियल मैटर को लेकर गाइस, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये सामने से आएगी, कहा ना आपका भाग्य लेकर आएगा, आपका भाग्य खींचेगा आपके लिए। ऐसा थोड़ी कि ये परिस्थिति ऐसे यकायक उत्पन्न हो गई है। कहते हैं ना, कोई भी सिचुएशन के क्रिएट होने के पीछे मालिक की कोई मंशा होती है, और ये मंशा आपका बुरा करने के लिए नहीं थी। ऐसा नहीं है कि समय आपको आपका बुरा करने के लिए घटित हुआ है, ये समय आपका कितना अच्छा कर जाता है ना, वो देखना। समय के खेल बड़े निराले होते हैं गाइस, दिखता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। बुरा दिख रहा है लेकिन होगा अच्छा ही, देखना, और इतना अच्छा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं है। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, ओके। ये ना आए तो फिर क्या ही बात है, द मून। ये लो, सीक्रेट फिर से उजागर होंगे, लेकिन इस बार के होंगे अच्छे, ठीक है। टावर मोमेंट से, इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हो गाइस, ओके। देखो अब फ्यूचर की प्रेडिक्शन क्या कह रही है। जैसा अभी बीते समय में एक चीज़ बार बार नज़र आ रही थी गाइस कार्ड्स में, है ना। आप भी चीज़ को ना नोटिस किया करो कि एक मैसेज कई बार आया है कि जो बुरे हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं ना, उनमें आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाना, लेकिन वहाँ पर एक शर्त है कि आप गिव अप मत करना। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, गिव अप नहीं करते हो ना, तो फिर देखना किस तरीके से परिस्थितियाँ टर्न होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यकायक, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया ना, वो यही कह रहा है कि ये जो कला कलश चल रही है, ये जो परेशानियाँ चल रही है, जिसमें आप असहाय समझ रहे हो कि इनको कैसे दूर किया जाए, इनको कैसे ख़त्म किया जाए, ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं है गाइस, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, यहाँ पर भी मून की एनर्जी, कि कुछ बुरी चीज़ें आपके सामने आई हैं, लेकिन कुछ अच्छे चेंजेस भी आपके सामने आएंगे गाइस, कुछ अच्छी बातें भी आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन ये होगी जस्टिस को लेकर, ये होगी कुछ और गाइस, जिससे आपका मन खुश हो जाए।
आपको खुशी मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि मालिक ने भाग्य में खुशी दी है और उसका आभास ही नहीं है, क्योंकि कोई इंसान का ध्यान पूरी तरीके से अपने दर्द पर है, अपने दुख पर है, तो वो उस ब्लेसिंग को देख ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपका भाग्य किस तरीके से एक टर्न लेता है, किस तरीके से आपकी आपकी किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमता है, वो देखना। सारे टावर मूवमेंट्स आप बाहर आ जाओगे और उनसे जो तकलीफ आपको मिली है वो भी दूर हो जाएगी। गिव अप मत करना यहाँ पर, बस आपकी साहस, आपकी हिम्मत जो है ना, ये काम करने वाली है गाइस। एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही कहता है कि चाहे कितने भी आपने तकलीफें झेली है, चाहे कितने भी आपको संघर्ष करने पड़े, लेकिन फिर भी आपको सफलता का मिल जाना, ये उस बात के बारे में बात करता है। यहाँ पर समय की जल्दबाजी देखी जाएगी गाइस आने वाले समय में, कि जो एक तरसना, जो एक तड़पना, जो एक बेबसी आपको बार बार फील होती थी, जो एक बेसब्र होकर कोई इंसान इंतजार करता था, उनके इंतजार को खत्म करना। कहा ना कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाग्य को चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करा, और यहाँ पर कहा जा रहा है भाग्य में कोई ब्लेसिंग है। तो इस और इस कार्ड को कनेक्ट करके बात करते हैं तो यही कहा जाता है, द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि भाग्य आपका चमकेगा, आपका भाग्य खुशियों को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा, जिससे इस नेगेटिविटी के बंधनों से आप मुक्त हो जाओ, इन कलह कलेश से आप मुक्त हो जाओ। इस वजह से कि ये देखो कि किसी बंदे को पता नहीं है कि सारे कप्स भर जाएंगे, ये भरे हुए हैं, उनका समय अच्छा चलने वाला है, उनका समय अच्छा चल रहा है, दोनों चीजें हो रही है। और किसी को पता नहीं, वो सब छोड़कर ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं कहीं कुछ चीजों पर ना गिव अप नहीं करना होता है। और आपके लिए यही कहा जाए, गिव अप नहीं करोगे ना तो इतने प्यारे बदलाव देखोगे अपनी उम्मीदों से परे। यही हिडन है, यही हिडन है कि जो प्रॉब्लम दुख वाली दिख रही है ना, उसके भीतर ही भीतर क्या अच्छा छुपा हुआ आपके लिए वो उभर कर आएगा। द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि एक चैप्टर का अंत होकर एक नए चैप्टर की शुरुआत करना। मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए कुछ और कार्ड्स भी काम में लूंगी कि फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए ना गाइस, आपको कंफर्मेशन चाहिए। इस वजह से मून की एनर्जी ज़्यादा दिखने का मतलब क्या है गाइस, जैसे कहा ना, कोई एक चीज़, जैसे 5 की एनर्जी ने एक समय में आपको दुख पहुंचाया है, तो ये 5 की एनर्जी एक समय में आपके लिए खुशी लेकर आएगी। ठीक है ना, बहुत बड़ी खुशी लेकर आएगी। और एक समय में मून की एनर्जी ने आपको विचलित किया है, लेकिन यही आपको स्टेबिलिटी भी देकर जाएगी, मन का सुकून भी देकर जाएगी। ये लो 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो खुशी आपको मिल जाना, अबंडेंस मिलना, प्रॉस्पेरिटी मिलना, जिसका आप वेट कर रहे थे। और कहा ना, ये इन दिनों में जो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी ना, ये इसने आपकी मंजिल को ये तय किया है गाइस। तो आपकी जीवन यात्रा तो अच्छी है गाइस, थोड़े संघर्ष है, मैं यही नहीं कहूँगी संघर्ष नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है ना, तो आप अपने आप को इतने कैपेबल समझ लोगे गाइस, इतने योग्य समझ लोगे कि उन समस्याओं को पार पा जाओ। इतनी बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी जितना उनको पार करके आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो ना। ऐसा भी नहीं होगा कि कभी खुद को असहाय महसूस करो, क्योंकि ये चीजें आपने देख ली है गाइस, और पीक पर देखी है ना। तो इतना कहते हैं ना कि अपनी लाइफ के प्रति खुद का जानकार हो जाना, विशेषज्ञ हो जाना, तो इतनी समझ आपको मालिक ने दे दी है। तो ये नया चैप्टर इस तरीके का है जिसमें आपके साहस में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो, कि आप चैलेंजेस को चैलेंजेस ना समझो, और प्रॉस्पेरिटी के लिए आपकी बुद्धि, आपकी समझ आपका साथ दे, है ना। सक्सेस की तरफ आपका बढ़ना गाइस, अबंडेंस की तरफ आपका बढ़ना। और उनका हो सकता है कि इन दिनों में दिखना हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि पैसों के इमेजेस जो है ना, ये आपको इन दिनों में दिख रहे हैं, चाहे सिक्के के हो, है ना, कॉइन्स के हो, या फिर नोट हो, तो ये ऐसा आपको दिखना, ये भी हो रहा होगा। 5 ऑफ कप्स, ओके, ये देखो 5 की एनर्जी, इसका सॉल्यूशन देखो, दोनों चीजों से बाहर आ रहे हो गाइस। दो मुद्दों को लेकर स्टार्टिंग में कहा था ना, परेशानी चल रही है कि किस किस पर विचार करो, दोनों ही मामलों को लेकर सुधार, दोनों ही मामलों को लेकर समस्या के समाधान गाइस। मतलब समय आपके लिए सुधार लेकर आ रहा है गाइस, रिकवरीज लेकर आ रहा है, समाधान लेकर आ रहा है। इससे भी आप बाहर निकल चुके हो, ठीक है, और इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकलने का समाधान आपके पास है। दोनों हाथ में देख लो गाइस, छड़ी है,
यानी दोनों ही मामलों के सुलझान आपके पास हो जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म। इसका मतलब यही है, इस वजह से कहा जा रहा है गिव अप मत करो, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। जितना आप सोच रहे हो, ये नेगेटिव थिंक कर रहे हो ना, ये बुरा हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना जी। जस्टिस, मैंने कहा ना, मेरी एनर्जी उस टाइम जब कार्ड्स हाथ में लिए शफल कर रही थी ना, तब जजमेंट के बारे में आ रहा था। ये जजमेंट है गाइस, इन दोनों मामलों को लेकर सुधार, और ये डेफिनेटली होगा। प्लीज़ गिव अप मत करना, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचना, ना नेगेटिव बोलना अपने लिए, क्योंकि गुस्से में खुद के लिए इतने कड़वे शब्द बोले हैं जितने कि किसी और ने आपके लिए नहीं बोले होंगे। इतने आपने खुद के बारे में ना कोसा है, अपने किस्मत को कोसा है। ये मैं सबके बारे में नहीं कह रही, लेकिन कुछ व्यूअर्स हैं हमारे। प्लीज़ ऐसा मत करना, खुद की रेस्पेक्ट करो, खुद के साथ जस्टिस करो कि मुझे खुद की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है। और समय देखो आपके लिए भी जस्टिस लेकर आ रहा। कहा ना, यहाँ पर मुझे टावर मूवमेंट का कार्ड दिखा था ये, और साथ में इसका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये देखो। दो बुरी परिस्थितियों से समय आपको निकाल कर लेकर आ रहा है। और ये भी कार्ड क्या कहता है, गिव अप करने के बारे में, कि बेटा गिव अप नहीं किया ना, तो ये एक वो पीक पॉइंट है जहाँ से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल गुस्सा धारण मत करो, फेंक दो इस गुस्से को, ये किस काम का नहीं है। ये सिचुएशन कभी कभी कहता है ना कि कोई इंसान इतना अच्छी एनर्जी में आ जाए ना गाइस, मतलब इतनी हिम्मत दिखा देना, तो इन सब चीज़ों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। और अभी इन दिनों में आपको नंबर, और आगे भी आपको 666 और 1010 की एनर्जी बहुत नजर आएगी। ये लंबे समय तक दिखेगी गाइस आपको, जब तक ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में अच्छा ना कर देना, तब तक दिखती रहेगी आपको, है ना। समझ रहे हो कार्ड्स को, ये जस्टिस लेकर आ रहा है समय आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, दोनों में। पेज ऑफ कप्स गाइस, खुशी के पल लाइफ में फिर से आना, उसके बारे में जो भी उम्मीद है वो साकार होना। 6 ऑफ कप्स, ये देखो, कहा ना 6 की एनर्जी डेफिनेटली आपको नजर आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी चल रही है मालिक की आपकी लाइफ में फिर से कप्स को भरना, आपकी लाइफ में ऐसे अच्छे लोगों की एंट्री होना जो आपके लिए वफादार हो, जो अगर मित्र भी बने ना गाइस, तो कम से कम उनकी एनर्जी से आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिले, उनके भाग्य से कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिले, आपका आत्मविश्वास बढ़े। जैसा होता है ना, कुछ अच्छे मित्र होते हैं जिनके आत्मविश्वास को देखकर हमें भी एक आत्मविश्वास आता है कि कोई साथ में, चाहे मॉरल सपोर्ट ही करे, लेकिन साथ में है कोई, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं प्रभाव देती है गाइस। और जैसे एक होता है ना कि एक चुंबक वाली ऊर्जा, है ना, तो कुछ ऐसा कि आपको भी आगे खींचने में, आगे बढ़ाने में मदद करे। आपका दुख कम होने वाला है गाइस, मन हल्का होने वाला है। पेज ऑफ, सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, और ये विक्ट्री का कार्ड, ये लो, जीत गए। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ये लो, विश फुलफिलमेंट। ये भाग्य आपके लिए लेकर आ रहा है, ये समय आपके लिए लेकर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि साइन के आधार पर भी आपको कंफर्मेशन मिल रही है, जैसे नंबर्स के आधार पर, मिरर एनर्जी के आधार पर, है ना, फेदर्स के आधार पर, बटरफ्लाई के आधार पर, मतलब कैसे भी करके, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यही कह रहा है कि किसी बच्चे को तसल्ली देने के लिए, शांत रहने के लिए, क्योंकि उनके भाव ऐसे चल रहे हैं गिव अप करने वाले, तो उनको संभालने के लिए, उनको रोकने के लिए एक बार, कि ये गिव अप करने वाला समय नहीं है, ये साहस रखने वाला समय है। और अपने गुरु की कृपा और अपने गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेना गाइस, है ना। चाहे किसी इंसान को बनाया है, चाहे मालिक के किसी रूप को बनाया आपने, तो प्लीज़ आप ना उनकी प्रार्थना करना, उनसे प्रार्थना करना, आपको विक्ट्री बहुत जल्दी मिलेगी गाइस, ठीक है। और इच्छा की पूर्ति भी होगी, और लाइफ में फिर से बैलेंस आ जाएगा। दो मुद्दे जो लाइफ के आपके सबसे बड़े हैं ना, उनमें बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा जस्टिस आप देखोगे। तो दोनों में सुधार, और दोनों में खुशी, और दोनों में एक कहता है ना कि किसी इंसान का रिलैक्स होने वाला भाव, है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। दोनों मामलों में विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी आई है। और जहाँ तक देखा जाए गाइस, और जो करंट की सिचुएशन आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा होने की तरफ इशारा कर दिया है। जैसे कुछ किसी मौके का आना, कुछ लाइफ में अच्छा होना, उसकी तरफ भी इंगित कर दिया गाइस, ठीक है। तो परेशान मत हो, ये जो
करंट की सिचुएशन से ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है गाइस, ये धीरे धीरे उसी कदम में आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर ये नहीं कह रहे गाइस कि बहुत लंबा समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा या इतनी प्रार्थनाएं करनी जस्टिस के लिए वगैरह, या फ्यूचर में कहीं जाकर जस्टिस होगा, ऐसा नहीं गाइस। ये क्रम में बंधा हुआ है ना। और ये नियर नियर के पास की बात की जा रही है कि बहुत नियर निकट भविष्य में ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी, है ना। तो बिल्कुल मालिक पर ट्रस्ट रखना, और आपकी लाइफ में मंजिल ही यही है गाइस। विक्ट्री के साथ हेरोफेंट और टेम्परेंस का कार्ड विद जस्टिस एक बहुत प्यारा शुभ कॉम्बिनेशन है गाइस, कि आपके ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है जो आपकी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाए, जहाँ पर निश्चिंत होकर आप जी पाओ, कि मॉर्निंग में उठो तो ये चिंता ना हो आपको कि आज क्या होगा नया। दिमाग में यही रहेगा कि आज मेरी लाइफ में क्या अच्छा अच्छा नया होगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये खुशी से किसी इंसान को झूम उठने वाली बात के बारे में कहता है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग उनको मिल रही होती है, उनकी ख्वाहिश उनकी पूरी होती हुई उनको नजर आती है, या अपना लक्ष्य या टारगेट जो बांध रखा है ना, वो प्राप्ति की ओर वो आगे बढ़ चुके होते हैं ना, वो पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो खुश रहना, निश्चिंत रहना, लाइफ आपको अर्श पर पहुंचाने की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। मालिक पर बिलीव रखना। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।